ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखानितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राम महाप्रभु की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान क्या करते हैं? भगवान भक्तों को सर्ववस्थित रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं इस संसार में जो भी भगवान को भक्ति किया है, भगवान का भक्त हुआ है, भगवान उसको हर किस्म का संकट से रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं गीता में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कुंतेयो प्रतिजाने न मे भक्त प्रणिष्यति। जो मेरा भक्त है उसका कोई विनाश नहीं होता है, न मे भक्त प्रणिष्यति। ऐसे ही एक घटना है, अर्जुन का घटना है। अर्जुन प्रतिज्ञा किया था और विनाश होने के लिए जा रहा था, आग में प्रवेश करने के लिए जा रहा था। भगवान कैसे रक्षा किया? एक दिन ऐसे हुआ, भगवान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने का टाइम पर अर्जुन वहां बैठे थे। ऐसे हुआ, एक ब्राह्मण ने दौड़ दौड़ कर आए। क्या हुआ ना, उसका जो पुत्र जन्म लेता है उसको कोई ले लेता है, काल जैसे काल ले लेता है।
वो बचा नहीं पाता। वैसे हुआ 1, 2, 3 पुत्रों को, संतान को काल ने ले लिया, और चौथा जो पुत्र है वो जन्म होने के पहले ब्राह्मण ने आके दौड़ दौड़ के से भगवान के पास पहुंचा। जो कृष्ण, आप तो द्वारिकाधीश है, आप तो सबको बचाते हैं, आप मेरा संतान को बचाइए। तो भगवान कहते हैं ये संसार में जिसका जो प्रारब्ध लिखा हुआ है उसको भोगना ही पड़ता है। जिसका जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है उसको भोगना पड़ता है, और तुम्हारा संतान को कौन बचाएगा। और ऐसी बात है, हम अभी जाके में आउट दे दिया है, अभी तो हम जा नहीं पाएंगे। तो ब्राह्मण ने बहुत गुस्सा हो गया, गुस्सा में भगवान को बहुत कुछ बोलने लगा। आप छलिया है, आप रणछोड़ है, ऐसे ऐसे आपका जो नाम है, आप ऐसे ही यज्ञ का बहाने से नहीं जाने के लिए चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसे ही ब्राह्मण ने बोलने लगा। तो भगवान कहते हैं जो संसार में जैसे करता है उसका प्रारब्ध जो लिखा वही होगा। तो कभी भी ऐसे ही वो सोचता नहीं और मानने के लिए भी तैयार नहीं है। वो भगवान को दोषारोप करने लगा। जो भगवान को दोषारोप करने लगा तो अर्जुन ने वहां थे, अर्जुन सहन कर नहीं पाए। अर्जुन ऐसे कहते हैं, तो ब्राह्मण देव आप इतना भगवान को कहते हैं, ये मेरा कान सहन नहीं करता, कान पाता है। तो अर्जुन ने क्या किया, बोले चलो हम तुम्हारे संतान को रक्षा करेंगे। तो भगवान को जो प्रणाम करता है अर्जुन, जहां हम जाएंगे और ब्राह्मण को संतान को रक्षा करेंगे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम सही क्या रक्षा कर पाओगे। बोले हैं भगवान, आप अगर निर्देश देंगे हम जाएंगे। बोले ठीक है तुम जाओ। भगवान कहते हैं काल को कोई भी काल को जीत नहीं पाता है। भगवान शास्त्र में कहते हैं कालो अस्मे लोको क्षय कृत प्रबुद्धम लोकान समयोतमिया प्रबुद्धम ऋते पित्वान भविष्यन्ति सर्वे जय अवस्थित प्रतिनिकेषु युद्धाम। इस संसार में काल सबसे शक्तिमान है। अब भगवान स्वयं काल है, भगवान को कोई जीत नहीं सकता है। अगर भगवान सोचेंगे तो भगवान रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो दूसरा कोई रक्षा कर नहीं पाएगा। तो अर्जुन तो यहाँ से वचन दे के गया। वैसे ब्राह्मण का चौथा जो संतान जन्म होने वाला है, तो वहां अर्जुन ने क्या किया, दैव शक्ति से पूरा घर जो था, मकान था, वो मकान को ऐसे ही जाल में परिणत कर दिया। क्या के जाल में परिणत कर दिया, जैसे खाचा होता है, पिंजरा होता है, पिंजरा जैसे होता है उससे ढांक दिया। तो ब्राह्मण ने बहुत खुश हो गया, तो कितना बड़ा धनुर्धर है। हाँ, और इसे ब्राह्मण का साथ प्रतिज्ञा किया। तो भगवान तो नहीं जाते हैं, अर्जुन तुम क्या करोगे। बोले अगर हम तुम्हारे संतान को बचा नहीं पाएंगे, हम आग में प्रवेश करेंगे, आग में प्रवेश करेंगे। तो वैसे जो हुआ, तो अर्जुन तो ऐसे पिंजरा बना दिया। तो ब्राह्मण देव सोचने लगे हाँ इस बार बच जाएगा। तो अर्जुन बहुत खुश हो गया, हंसकर ऐसे हंसता था, जहाँ हम पिंजरा बना दिया उसका मतलब कोई प्रवेश कर नहीं पाएगा और उसमें से कोई लेके नहीं जा पाएगा। जब ऐसे जन्म लिया तुरंत क्या हुआ, वही काल आया, काल लेके पिंजरा को तोड़ कर लेके चला गया। तो अर्जुन का मन में दुख हुआ, क्या मेरा विद्या हार मान गया। तो क्या हुआ, ठीक है ब्राह्मण देव, हाँ जाता हूं, आपका संतान को लेके आएंगे। कहां से, जमपुरी से। अर्जुन ने आकाश मार्ग में ऐसे किया, जमपुर में जाके पहुंचे। जब जमपुर में पहुंचा, वहां जाके जम लोग जो दूत है वो लोग तो अंदर में प्रवेश करने के लिए नहीं देता है। वो जितना ऐसे ही बाण था, सब कुछ बाण का जितना शक्ति था सब हार गया। जितना मारा हुआ वो प्रवेश कर नहीं पाया। और क्या हुआ, जो ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र पर कोई देवता लोग तो साथ ही नहीं देता है। और अर्जुन तो ऐसे ही वचन दिया था, अगर नहीं संगे तो अग्नि में प्रवेश करेंगे। तो अभी क्या होगा, अंतिम अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए जा रहा था। अब ब्रह्मास्त्र का नियम क्या है, जहां भी जाएगा कुछ ना कुछ हानि करेगा।
और तुम इतना शक्तिशाली है, जहां भी जाए कुछ हानि कर। तो तुरंत इंद्रदेव आगे प्रकट हो गए। इंद्रदेव कहते हैं तुम एक संतान के लिए ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग करते हो। तो अर्जुन कहते हैं मेरा तो ये मान सम्मान का बात है, मेरा साथ कोई नहीं देता है, मेरा जब सब अस्त्र खत्म हो गया है, यही ब्रह्मास्त्र मेरा शेष है, अंतिम अस्त्र है। तो इंद्र ने कहा है नहीं अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र का जो पावर हम ले लिया तो मेरा कोई कौन सहायता करेगा? बोला अभी धरित्री पर जो श्री कृष्ण है वही तुम्हारा सहायता करेगा। ठीक है। अर्जुन ऐसे ही हुआ, वहां से आया, लौट के जब आया, आके ब्राह्मण को बोलता हाँ नहीं सका, मेरा जो वचन दिया था वो झूठा हो गया है, मेरा जो वचन झूठ हो गया है और मिथ्या हो गया। अभी हम क्या करना है, हमको अग्नि में प्रवेश करेंगे हम। तो अर्जुन ने क्या किया, तुरंत बाण से अग्नि तैयार कर दिया। ऐसे ही अग्नि के सज्जा में ऐसे अर्जुन प्रवेश करने के लिए जाता था। तो तुरंत भगवान तो अंतर्जामी है, त्रिकालदर्शी है, सब कुछ देखते हैं। और भगवान आके प्रकट हो गए, अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो? ना हम तो वचन दिया था ऐसे ही ब्राह्मण के संतान को अगर हम रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम अग्नि में प्रवेश करेंगे। भगवान तुरंत आ गए। भगवान जो कथा दे हैं न में भक्त प्रणिष्यति, जो मेरा भक्त होता है उसका कोई पतन नहीं होता है, विनाश कभी नहीं होता। अर्जुन तो जा रहा था आग में प्रवेश करने के लिए, तो सबको कथा दिया था, ऐसे सब बोल कर प्रवेश कर रहा था। उस टाइम भगवान आके पहुंच गए। भगवान कहला मेरा साथ चलो, हाँ मेरा साथ चलो। जम लोक से भी और एक स्थान है जहां हाँ मिल सकता है। तो अर्जुन तो मालूम नहीं है, तो भगवान साथ में लेके जाकर बीच में अर्जुन को खड़ा किए और अपने रथ में रहे। वो दिव्य रथ आया आकाशमार्ग से, भगवान दिव्य रथ में अर्जुन को सारथी बनाए और भगवान आप में बैठे और गया जाके बीच में खड़ा कर अर्जुन को इसे कह रहे थे, अर्जुन तुम तो बात दिया था, कथा दिया था तुम रक्षा करेगा, तो कर नहीं पाया। तुम्हारा जो अहंकार है, ये अहंकार के लिए कुछ नहीं हुआ। तो अर्जुन भगवान कहता है ऐसे भगवान हमको लज्जित मत कीजिए, हाँ वो तो हम कहा था लेकिन रक्षा नहीं कर पाया, तो आगे चलिए। तो भगवान आगे ही से आगे रथ को लेके गए, जाके जो भगवान का वैकुंठ धाम प्रवेश किया और वहां ही भगवान चतुर्धाम मूर्ति होकर हाँ इसको अर्जुन को बोले, अर्जुन और कृष्ण दोनों का हम बोला है। भगवान वहां चतुर्धाम मूर्ति होकर रहते हैं, यहाँ दो हाथ में हाँ धरित्री में, वहां चतुर्धाम मूर्ति बोले, दोनों काम बुलाया था। अर्जुन जैसे जान नहीं पाए ये भगवान एक ही भगवान है। तो भगवान फिर अर्जुन की मालूम है, फिर बोल नहीं पाता है। तो भगवान ने ये सब कुछ समझा है, सब कुछ बोलने के बाद अर्जुन को, तो धरती पे कोई अगर मानव अहंकार करता है उसका अहंकार चूर्ण हो जाता है। और सर्वशक्तिमान है भगवान, भगवान को छोड़कर और कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। तो अर्जुन ने प्रार्थना किया, भगवान हम तो आए थे कोई ब्राह्मण को संतान को लेने के लिए, क्या होगा? बोले एक संतान नहीं है, हम चार संतान उसका रखा है। तो चतुर्धाम मूर्ति जो भगवान शंख चक्रधारी, शंख चक्र पदा गदाधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी जो भगवान, वो 4 संतान ब्राह्मण का लौटा दिया। जब रिटर्न कर दिए तो अर्जुन ने और भगवान ने 4 संतान को लेके आए और ब्राह्मण को रिटर्न किया। और ब्राह्मण तो बहुत खुश हो गया, जब हम एक संतान के लिए रो रहा था, मेरा 4 संतान मिल गया है। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। तो अर्जुन का शंका भी मिट गया और जो उसका मन में जो अहंकार था, भगवान के पास वो क्षमा मांगा और मांग के ऐसे ही बोलता है, भगवान ये संसार में आपको छोड़कर और दूसरा शक्ति कुछ नहीं है। हाँ आप जो सोचते हैं और उसको करते हैं। आप भगवान आप क्या करते हैं ना, भक्तों को आप रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानन कौन्तेय
जगत विपरिवर्तते। ये जगत मेरा आधिक्यता पर, मेरा आदेश पर चलता है। हम जिसको जो आदेश देता है वही उसको पालन करता है। हाँ, यहाँ गंधर्व से लेकर वरुण तक, इंद्र तक, जो भी है संसार में, सब मेरा आदेश पर चलता है। इसीलिए माया दक्षिण प्रकृति, मेरा आधिक्यता, हम प्रेसिडेंट जैसे मेरा आधिक्यता पर जगत चलता है। प्रकृति भी पुनः पुनः काम करता है और प्रलय होता है और सृष्टि भी होता है। ध्वंस और सृष्टि दोनों होता है। और ये संसार में तो अर्जुन ने भगवान का चरण में शरण में जाकर ऐसे कहते हैं, भगवान आपका वही जो विश्व रूप हमको देखा, विश्व रूप नहीं, हम वही जो वैकुंठ धाम जो रूप है दिखाएंगे। भगवान ने अर्जुन को वही दृश्य दिखाए और रूप दर्शन दिए, तो अर्जुन कृतार्थ हो गया। इसीलिए संसार में ये जैसे अर्जुन माफिक होता है, हम लोग बहुत चीज करते हैं, हम कर देंगे, बोलते ही नहीं, तुम मत सोचो हम कर देंगे, लेकिन इसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जब अहंकार उत्पन्न हो जाता है तब क्या होता है, हम लोग का हर चीज हानि हो जाता है। इसलिए हम लोग को मिथ्या अहंकार जो है इसको छोड़ना चाहिए। जो इसको छोड़कर भगवान का चरण में हम लोग शरण लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, हर चीज मंगल होगा। भगवान इसलिए कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुमरा जो अपना अहंकार सर्व धर्म को छोड़ो, जो हम जो धर्म बनाए हैं वही धर्म पर रहो और मेरा चरण में शरण लो, वही है धर्म। धर्म क्या है ना, भगवान का चरण में शरण लेना है। क्यों, भगवान स्वयं धर्म प्रणयन किए, धर्मतम साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान स्वयं धर्म रचना किए और उसको छोड़कर जो भी धर्म बनाए हुआ है वो सब अपना मत है, उसमें से क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता है। और भगवान एक ही धर्म बनाए, क्या, दास बनो और भगवान का सेवा करो, और भक्त बनो, भक्त बन के भगवान का शरण में जाकर भगवान का सेवा करो, यही धर्म। और हम लोग का हजार धर्म बना के बैठते हैं। इसीलिए हम लोग जब संसार में भगवान का चरण में शरण जाएंगे और भगवान के निर्देश को पालन करेंगे, जब अर्जुन पालन किया है उसका अहंकार को नाश करके भगवान ने अपने रक्षा किए भक्त, वैसे ही भगवान रक्षा करेंगे। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, आय गौर ब्रह्मानंदे।